ऑलराइट, सो मैं आपको एडोब एनिमेट के बारे में बताना चाहती हूँ। एडोब एनिमेट क्या है? ठीक है, दिस इज योर चैप्टर नंबर 5। एडोब एनिमेट इज़ अ वेरी पॉपुलर सॉफ्टवेयर। ठीक है, देयर इज़ अ कंपनी जिसका नाम है एडोब सिस्टम्स। सो एडोब सिस्टम्स ने एक मल्टीमीडिया ऑथरिंग सॉफ्टवेयर क्रिएट किया। मल्टीमीडिया ऑथरिंग सॉफ्टवेयर का मतलब है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आप एनिमेशन बना सकते हो। ओके, अगर आप जानते हो तो एक पहले सॉफ्टवेयर आता था जिसका नाम था मैक्रोमीडिया फ्लैश। एडोब ने फ्लैश का नाम चेंज करके एनिमेट रख दिया है। सो इट इज़ दैट सॉफ्टवेयर ओनली। और ये एडोब एनिमेट क्या करता है, आप इसके अंदर एनिमेशंस बना सकते हैं, आप इसमें वेक्टर ग्राफिक्स बना सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं, वेब पेज के कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं। तो एडोब एनिमेट एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें एनिमेशन करनी है। ठीक है, सो ये तो हुई एडोब एनिमेट की डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेक्टर ग्राफिक्स और बिटमैप ग्राफिक्स क्या होते हैं। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि पहले हम बिटमैप की बात करते हैं। बिटमैप ग्राफिक्स वो ग्राफिक्स हैं जो पिक्सल से मिलके बने होते हैं। पिक्सल क्या होते हैं, हमने पहले बहुत बार ये डिस्कस किया है। पिक्सल मीन्स वो टाइनी स्क्वायर्स या वो टाइनी डॉट्स जिनसे मिलकर या जिनके कॉम्बिनेशन से एक पूरी इमेज या पूरा एक ग्राफिक्स बनता है। ठीक है, और ये सॉलिड कलर के डॉट्स होते हैं, सॉलिड कलर के स्क्वायर्स होते हैं। इनका कलर रेड ग्रीन ब्लू हो सकता है, ठीक है, या उसका कॉम्बिनेशन हो सकता है। सो इन्हें पिक्सल कहते हैं। एंड बिटमैप ग्राफिक्स की क्या खास बात है, जब आप इसको जूम इन करते हैं, जब आप इसका साइज चेंज करते हैं तो आपको पिक्सल देखने लग जाते हैं, मतलब इसकी क्वालिटी डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो बिटमैप के साथ एक ये इशू है कि जैसे ही आप इसे रिसाइज करेंगे तो इसका जो जो यू नो क्वालिटी है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है क्योंकि पिक्सल से बना है। फाइन, नेक्स्ट इज वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स क्या होती है, वेक्टर ग्राफिक्स लाइन, कर्व्स, एंगल्स एंड पॉलीगन से मिलके बना होता है, राइट। सो अगर आप इसे रिसाइज भी करते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं आता इसकी क्वालिटी में, क्वालिटी एज इट इज रहती है। वेक्टर ग्राफिक्स स्मॉलर इन साइज होते हैं और स्मॉल इन साइज होने की वजह से ये इंटरनेट पे डाउनलोड भी जल्दी हो जाते हैं और ट्रांसफ़र भी जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, सो ये वेक्टर और बिटमैप का डिफरेंस है। नेक्स्ट इज एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर के फीचर्स। तो यहाँ पे 4 फीचर्स लिखे हैं, ये आपको क्योंकि हम सॉफ्टवेयर डिस्कस कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम इस सॉफ्टवेयर में फीचर्स क्या हैं, क्या इसके हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं। तो पहला जो फीचर है वो ये है कि हम इसमें इलिस्ट्रेशन एंड आर्ट वर्क बना सकते हैं। मतलब इसमें बहुत सारे ड्राइंग टूल्स हैं, उन ड्राइंग टूल की मदद से आप बिटमैप या वेक्टर ग्राफिक्स जो आपको बनाना है वो बना सकते हैं। ब्यूटीफुल सीनरीज, ब्यूटीफुल ड्राइंग्स बना सकते हैं। ठीक है, और ना सिर्फ ड्राइंग बना सकते हैं, आप उनके अंदर एनिमेशन डाल के उनको लाइवली भी दिखा सकते हैं। ठीक है, next is symbols and instances. Symbols are the objects which can be graphics, buttons, movie clips, sounds and videos. Okay, तो Adobe Animate में वो objects जिन पर आप काम करते हो उन ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं सिंबल्स। और ये सिंबल्स एक्चुअली में क्या क्या हो सकते हैं, ये ग्राफिक्स हो सकते हैं, ये बटन्स हो सकते हैं, ये मूवी क्लिप्स हो सकती है, ये साउंड हो सकता है, या ये वीडियो भी हो सकता है। ठीक है, और इनको आप सिर्फ एक बार बना के, ऐसा नहीं कि बस आप एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, नो, आप इसको बार बार रीयूज़ भी कर सकते हैं इन सिम्बल्स को। तो जब आप एक सिंबल बनाने के बाद उसकी एक कॉपी को यूज़ करते हैं तो उस कॉपी को क्या कहते हैं, यहाँ पे टेक्निकली हम उसको कहते हैं इंस्टेंस। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर सिंबल क्या है, इंस्टेंस क्या है। नेक्स्ट इज एनिमेशन। हम यहाँ पे एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं 2 मेथड से। पहला है फ्रेम बाय फ्रेम मेथड, दूसरा है मोशन ट्विनिंग मेथड। ठीक है, तो फ्रेम बाय फ्रेम जैसे वॉल्ट डिज्नी ने एनिमेशन बनाना शुरू किया था,
हर एक फ्रेम को बनाते थे। जैसे अगर आपने फ्लिप बुक देखी हो तो फ्लिप बुक में भी फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन होती है। दूसरा है मोशन ट्विनिंग मेथड, उसमें हम मोशन का पाथ जो है मेंशन कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज लेयर्स। लेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एनिमेट का, क्योंकि आप लेयर के ऊपर सिंबल्स और उनके इंस्टेंसेस को रखते हैं एंड फाइनली यू स्टार्ट वर्किंग ओवर देम। ओके। Next is playback technology. It is the technology used by the final or published files to play. Animate saves all the document as FLS or XFL files. ठीक है। नेक्स्ट इज कंपोनेंट क्या है, हम कंपोनेंट्स को प्रैक्टिकल क्लास में देखेंगे, सो दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ दिस रिविजन। आई होप ये चैप्टर की छोटी सी रिविजन आपको समझ आई होगी एंड यू विल बी एबल टू यू नो it will be able to solve all your doubts related to Adobe Animate. All right, अब हम जरा Adobe Animate जो चैप्टर नंबर 5 है उसके कुछ रिविजन क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं। So पहला क्वेश्चन है व्हाट इज Adobe Animate? Adobe Animate is a multimedia authoring and computer animation software developed by Adobe System. ठीक है। Adobe Animate किस चीज के लिए यूज होता है? It is used to create vector graphics, animation, games and web page components. Okay? Bitmap और vector graphics में क्या डिफरेंस होता है? Vector graphics are made of line, curves and polygons. It is smaller in size. It can be downloaded at a very fast speed over the internet. ठीक है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल में समझाया है, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में समझा रही हूँ। बिटमैप ग्राफिक्स क्या होता है? बिटमैप ग्राफिक टाइनी डॉट्स या स्क्वायर से मिलकर बना होता है जिसे हम कहते हैं पिक्सल। ओके, देन एडोब एनिमेट के कुछ फीचर्स बताइए। पहला है इलिस्ट्रेशन एंड आर्टवर्क। एडोब एनिमेट में हम बड़ी बड़ी ड्राइंग्स बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ड्राइंग टूल्स हैं। वेक्टर ग्राफिक्स बना सकते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स की क्वालिटी एज इट इज़ रहती है, इसीलिए वेक्टर ग्राफिक्स बनाते हैं और उनको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज सिम्बल्स एंड इंस्टेंसेस। हम यहाँ पे ग्राफिक्स, बटन्स, मूवी क्लिप्स, साउंड एंड वीडियोस पे काम करते हैं और इन चीज़ों को ग्राफिक, बटन, साउंड क्लिप, मूवी, ऑडियो, वीडियो, इन्हें हम कलेक्टिवली एक नाम से जानते हैं जिससे हम कहते हैं सिंबल्स। ठीक है, और इनकी जब हम कॉपीज बनाते हैं तो इन कॉपीज को हम कहते हैं इंस्टेंसेस। नेक्स्ट इज एनिमेशन भी एक फीचर है एडोब एनिमेट का। इनफैक्ट वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में हम बनाते ही एनिमेशन है और दो मेथड से हम एनिमेशन बनाते हैं, या तो फ्रेम बाय फ्रेम से या मोशन ट्विनिंग से। ठीक है, नेक्स्ट फीचर है इसका कि आप एनिमेट में लेयर्स भी रख सकते हैं और लेयर्स के ऊपर सिंबल्स और इंस्टेंसेस भी रख सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है प्लेबैक टेक्नोलॉजी क्या है? प्लेबैक टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको पब्लिश फाइल्स को प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। एडोब एनिमेट सारी फाइल्स को FLS या XFL फाइल्स की फॉर्म में सेव करते हैं। ओके, so that's all in this video. I hope it is useful for you. Thank you so much for watching. Bye bye and take care.